कबीर बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कर कर मीठी बात। कबीर परमेश्वर जी ने वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपने ओरिजिनल रूप में, स्वरूप में, जो उनका शतलोकी रूप है, सतगुरु रामपाल जी वाले रूप में धरती पर प्रकट होना था, आना था, हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। काल को भी इस बात का पता था, क्योंकि वचन तो उसी ने लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, जब चौथा युग कलयुग आए तब जितने मर्जी जीव लेकर जाना। तो वर्तमान में वो काल 21 ब्रह्मांड का राजा भला कैसे चैन की नींद सो सकता है, जब कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 को इस पावन धरा पर प्रकट हो चुके हैं। तो सारे कार्य करेगा वो, सारी नीतियां अपनाएगा, छल की, बल की, साम की, दंड की, भेद की, और भी कोई घटिया नीति यदि वो जान सकता है तो भाई और बहनों, इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल बात तो ये कि हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को समझ सकें, सबसे बड़ी मुश्किल बात। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज को समझ पाना बड़ा आसान है, पीएचडी कर पाना बड़ा आसान है, भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक बन पाना बड़ा आसान है, बड़ा सुलभ है। परंतु जब परमेश्वर धरती पर आते हैं तत्वदर्शी संत के रूप में, और जब अपना अनमोल ज्ञान देते हैं, उस समय उनके तत्व ज्ञान को, उनके सत्संगों को समझना ये बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही गहरा विषय। गुरुदेव ने बताया कि आप वेदों को समझ सकते हैं, गीता को समझ सकते हैं, परंतु तत्वदर्शी संत के सत्संगों को समझ पाना खांडे की धार है, खांडे की धार। और ये समझना केवल उन्हीं आत्माओं पर दया होती है जो परमेश्वर की विशेष कृपा पात्र आत्माएं होती हैं, जिनका वो समय आ गया होता है वापस शतलोक जाने का, जिनका समय आ गया होता है 84 लाख योनियों के महाकष्ट से, महादुखों से छुटकारा प्राप्त करने का, वही चंद आत्माएं समझ सकती हैं। बाकी परमात्मा की शरण में तो लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे। 2028 के बाद, युग परिवर्तन के बाद जितनी भी अच्छी आत्माएं बचेंगी, वो सभी आत्माएं भले अपने मोक्ष के लिए या सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए या फिर अपने परिवार की रक्षा के लिए सतगुरु रामपाल जी से ही जुड़ेंगी, इन्हीं की भक्ति करेंगी, इन्हीं को परमेश्वर मानकर अपने धर्म कर्म करेंगे। लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोक्ष संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है। और बार बार परमेश्वर अपनी वाणियों में भी जिक्र करते हैं कि वही माया दीपक और नर पतंग भरम भरम पड़ंत। ये जो माया है ना, माया का मतलब कोई पैसा नहीं होता, माया का मतलब कोई दुर्गाई नहीं होता। इस काल लोक में सतगुरु के नाम के अलावा, सतगुरु के शब्द के अलावा प्रत्येक वस्तु काल है। यहाँ की मिट्टी भी काल है, यहाँ के रिश्तेदार भी काल हैं, हर वस्तु यहाँ काल है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड परमेश्वर ने काल को सुपुर्द कर रखा है। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उस परमेश्वर के अलावा, उसके नाम के अलावा सब कुछ काल है। यहाँ पर सब कुछ काल, औरत भी काल है, बेटा बेटी भी काल है, बेटा बेटी के लिए माता पिता भी काल हैं, औरत के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये सब काल है यहाँ पर। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि माया दीपक, ये माया जो है ना, ये दीपक की तरह है, और नर पतंग, और जो इंसान है, जो मानव है, वो पतंग है, वो तुरंत इसके ऊपर आकर्षित हो जाता है। कोई अच्छी किसी की कार कोठी देख ली, उसके ऊपर मन आ जाएगा। किसी का बेटा नौकरी लग गया, हमारा भी इच्छा होगी हमारा बेटा भी लगे, तो ये उसके ऊपर आसक्ति करना है, यानी माया आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो हर वस्तु यहां माया है। किसी ने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं तो इच्छा होती है कि हम भी पहने, हम भी लाएं, भले उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि माया उसको आकर्षित कर रही है।
जैसे उस पतंग को दीपक की रोशनी आकर्षित करती है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भरम भरम पड़ंत, यानी बात बात पे इसके ऊपर आसक्ति हो रही है, ये फंसा रही है जीवों को कि माया दीपक नर पतंग भरम भरम पड़ंत। और कह कबीर गुरु ज्ञान से एक आद जीव उबरंत। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर, तत्व ज्ञान को आधार बनाकर एक आद जीव उबरंत, इस काल के लोक में से, अरबों खरबों की जनसंख्या में से कहते हैं कोई एक आध हंस, एक आध जीव ही उभर पाता है, मोक्ष प्राप्त करवा पाता है, सतलोक को जा पाता है। इसलिए भाई और बहनों, स्वयं परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करवाना किसी आत्मा के बस की बात नहीं है। सतलोक से भेजा गया कोई हंस, कोई आत्मा, कोई संदेशवाहक जीवों को काल के जाल से मुक्त नहीं करवा सकता है। ये बहुत भयंकर जाल है। लेकिन सतगुरु के लिए तो चुटकी बजाने जितना खेल है, चुटकी बजाने जितना, क्योंकि वो समर्थ है, कुछ भी कर सकता है परमात्मा। लेकिन इस काल लोक में आकर वो 90% लीला, 90% खेल, जैसा काल के जीव खेलते हैं, काल लोक में साधु संत महात्मा खेलते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा करेगा। क्योंकि हमें इस काल के जाल से निकालने के लिए काल की व्यवस्थाओं से भी परिचित होना पड़ेगा। तो परमेश्वर जब धरती पर आते हैं संत रूप में, जैसे आज आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही परमात्मा लीला कर रहे हैं, भूमिका कर रहे हैं। और पर्दे के पीछे गुप्त रूप में, बैकग्राउंड में परमात्मा वो कार्य कर रहे हैं जो केवल परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। निर्धन को माया, जिसके भाग्य में माया नहीं है, जिसके भाग्य में संतान नहीं है, सुख संपत्ति नहीं है, जिसके भाग्य में मौत है, उसको जीवन दान दे रहे हैं, अंधे को आंख दे रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड में परमात्मा सारे काम कर रहे हैं जो परमात्मा ही कर सकते हैं। किसी के भाग्य को चेंज करना, किसी की किस्मत को चेंज करना, किस्मत से ज्यादा देना, ये केवल कबीर परमात्मा ही कर सकते हैं। तो आज कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने लाखों को सुखी किया है अपने भक्ति से, भक्ति की शक्ति से, अपने आशीर्वाद से, अपने कोटे से। तो जाहिर सी बात है भाई और बहनों, काल को तो चिंता होगी, काल तो परेशान होगा ही होगा, और वो हर प्रकार से छलबल करेगा, इस समय हर प्रकार से छलबल करेगा। और कुछ एक हंस सतगुरु के, कुछ एक जीवात्माएं सतगुरु की, जो सतगुरु शरण में आने के बाद भी इस अध्यात्म को अच्छे से समझ नहीं पाती हैं, पकड़ नहीं पाती हैं। मान बढ़ाई, अहंकार, लोभ, लालच, स्वार्थ उनके अंदर भरा रहता है। तो वो आत्मा कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट पर, जब काल अपने दूत भेजता है यहाँ पर, उन दूतों के बहकाव में आ जाती हैं, उनकी उल्टी सीधी वाणियों के चक्कर में पड़कर वो जो झूठ पाखंड करते हैं, तो वो फंस ही जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बीजक की बाता कहें बीजक नहीं हाथ। वो काल के जो दूत होते हैं ना, होते तो आप और हमारे जैसे इंसान ही हैं, उनके कोई सींग थोड़ी होते कोई। और रावण को और कंस को राक्षस की संज्ञा दी गई है, लेकिन उनके कोई सींग थोड़ी थे, कोई पूंछ थोड़ी होती है उनके। आप और हमारी तरह जीव ही थे वो भी, लेकिन वो अपने कर्मों से राक्षस कहलाए। तो इसी प्रकार जो काल के दूत वर्तमान में स्पेशल कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग को गंदा करने के लिए, उन हंस आत्माओं को किसी भी तरह से बरगला कर, उल्टी सीधी वाणियां बताकर, उनका अर्थों का अनर्थ करके, उनको अपने जाल में फंसाने के लिए काल इस समय अपने दूत भी तो भेजेगा, और उसने भेज रखे हैं। बहुत सारे दूत तो उसने पहले भेज ही दिए थे कि परमात्मा धरती पर आवे, उससे पहले ही मैं इस मार्ग को इतना गंदा कर दूं, इन आत्माओं को इतना गंदा कर दूं, ये सतलोक की कहानी, कबीर जी की कहानियां इतनी फैला दूं कि लोग विश्वास करना ही बंद कर दें। और जब वो कबीर परमात्मा आएगा या अपना कोई हंस भेजेगा, क्योंकि काल को विश्वास नहीं होता ना कि वो भगवान खुद आ जाएगा, उसको विश्वास नहीं होता। इसलिए काल हमेशा धोखे में रहता है कि वो कबीर भगवान इस गंदे लोक में नहीं आ सकता, वो तो सतलोक का राजा, सतलोक का शहंशाह, वो जरूर किसी न किसी को भेजेगा, या तो सहजदास को, या जोगजीत को, या ज्ञानी को, या चिंत को, किसी न किसी को भेजेगा। तो काल चाहता है कि उनके आने से पहले
मैं अपने दूत भेज दूं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, पता नहीं दुनिया भर के जो ये पंथ हैं जो सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं, कि उस संत के आने से पहले मैं इस भक्ति मार्ग को इतना गंदा कर दूं, लोगों को झूठी कहानियों पर इतना आधारित कर दूं, ये सतलोक की बातें सुना सुना के कबीर साहिब के दोहे वाणियां साखियां सुना सुना के उनका उल्टा अर्थ इतना करवा दूं कि जब वो कबीर परमात्मा या उसके संत आएंगे और जब वो सत्य बात बताएगा तो लोग उस समय उनकी बातों पर विश्वास ही ना करें, और लोग कहते हैं कि भाई क्या फायदा तुम्हारे गुरु जी की शरण में जाने का, ये बातें तो हमारे परम धनी सैकड़ों वर्षों से बता रहे हैं, सतलोक की बातें फलाना दिखना। और कुछ एक दूत उस समय भेजूंगा जब वो कबीर परमात्मा आ जाएगा या उसका कोई संत धरती पर आ जाएगा, उस समय भेजूंगा, वो बताएगा सतज्ञान, और मेरे दूत उसी के ज्ञान में से, उसी की वाणियों में से उल्ट फेर करके, अर्थों का अनर्थ करके, और उसकी शरण में जो हंस आ चुके होंगे उनको तोड़ने का कार्य करेंगे। तो वर्तमान में आप देख लो भाई और बहनों, जितने भी नकली हैं, पाखंडी हैं, ये छोटे मोटे जितने भी शंकराचार्यों के शिष्य हैं, ये जो मथुरा काशी द्वारिका में केवल यही दीक्षा लेते हैं कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाए, मांग कर खाया जाए, भगवा कपड़ा पहन के, माथे पे तिलक छापा लगा के, और संस्कृत के कुछ एक श्लोकों को ढंग से याद करके, और कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाए, बस वो यही ट्रेनिंग लेते और कोई ट्रेनिंग नहीं होती उनकी। और कुछ एक जैसे मदन पंथी जैसे इनको भेज दिया काल में। तो भाई और बहनों, ये लोग वर्तमान में केवल इस कबीर परमात्मा जी के सत भक्ति मार्ग को गंदा करने का ही प्रयास कर रहे हैं, हालांकि कर नहीं पाएंगे, इनकी औकात नहीं है, ये तो बालक हैं उस परमात्मा के आगे। जब वो काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो ये काल के पतंग क्या कर लेंगे। लेकिन आप और जीवों की परीक्षा होती है, इस बहाने परमात्मा हमें भी दृढ़ करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो गुरुदेव ने दे दिया। अब ज्ञान देने के बाद जब वो काल के दूत इंजेक्शन लगाएंगे तो उस समय कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भी उन काल के दूतों को रोकता नहीं है। नहीं, कबीर परमात्मा फिर चेक करता है अपने भक्तों की उन काल के दूतों के साथ में लड़ाई करवा कर, ज्ञान आधार से, कि मेरे बच्चों के ऊपर मेरे ज्ञान का कितना असर हो रहा है और काल के दूतों का कितना असर होगा। मेरे ज्ञान को आधार बनाकर, मेरे तत्व ज्ञान रूपी हथियार को हाथ में लेकर उन काल के दूतों के अज्ञान पर ये किस कदर प्रहार करेंगे। तो फिर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी देखते हैं अपने बच्चों को, उनकी रहनी करने देखते हैं। कहते हैं ना कि मोला बैठा मोर्चे देखे यम की भेड़ और 10 कोट यम दूत जहां वहां एक नाम की खैड़। तो इस ज्ञान को आधार बनाकर और ये जो नाम दे दिया है, इस नाम के सुमरण के आधार से अपने गुरु पर विश्वास करके उन काल के दूतों के साथ में इस तत्व ज्ञान रूपी हथियार को आधार बनाकर और उनके भगत, उनके शिष्य किस कदर इस लड़ाई को जीतते हैं, परमात्मा फिर ये चेक करता है। नहीं तो मालिक चाहे तो इनकी जुबान नहीं उखड़े इनकी। अरे परमात्मा अगर मुंह पे लोक लगा दे तो इनके लकवा मार जाए, इनके मुंह में मक्खी आए जाए, कहां ये कबीर वाणियां बोलेंगे, कहां ये झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। सब कुछ सतगुरु के कंट्रोल में है, सारी सृष्टि का मालिक है वो, पूरी सृष्टि को और सभी जीवों को 1 सेकंड में लोक कर दे परमात्मा, वो समर्थ है सतगुरु रामपाल जी भगवान। लेकिन अपने बच्चों को दृढ़ करने के लिए, अपने कच्चे हीरों को पक्का बनाने के लिए परमात्मा इस प्रकार से थोड़ा सा उन भेड़ियों को भी फ्री छोड़ देते हैं। तो भाई और बहनों, आज रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िएगा। ये जो मदन पंथी है, वैसे तो दास ने इसके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दिया था क्योंकि कुछ लेना देना नहीं है, कचरा है, कचरा कबाड़ है और कबाड़ से कुछ हासिल नहीं होता है। और लेकिन फिर भी कुछ एक नए भगत भाई बहन जो जुड़ते हैं साथ संगति से या सतगुरु रामपाल जी से जो जुड़ते हैं, तो नए भगत भाई बहन साथ संगति के इतने वीडियो नहीं देख पाते हैं, जिस कारण से उनको थोड़ी सी शंका हो जाती है उन काल के दूतों की अटपटी बातों को सुनकर। बाकी दास ने तो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले इसके ऊपर 5-7 वीडियो बनाए थे, ज्ञान आधार से सभी सत्सेवकों ने इसको रिजेक्ट मार दिया था, कोई लेना देना नहीं था इसका। तो दास को परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, और ये ज्यादा नहीं, कुछ 2-1 वाणियां हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। कबीर साहिब ने तो जप करने के लिए मना कर रखा है, श्वासों के सुमरण के लिए बंद कर रखा है,
वो 52 अक्षर से दूर है, फलाना है, ये है वो ये 3-4 इसके पास में घिसी घिसाई बातें हैं और कुछ लेना देना नहीं है। और लगा के नवरत्न तेल, बढ़ा के दाढ़ी और पहन के वो 300 रुपए का सफेद कपड़ा और अपने आप को ये युग परिवर्तन करता समझ रहा है। भाई और बहनों, जिस दिन परमात्मा का कार्य सफल हो जाएगा ना, उस दिन देखना इन काल के दूतों की क्या दुर्गति होती है। यहाँ पर क्या दुर्गति होगी इनकी। इनको मांगे टुकड़ा नहीं मिलेगा, मांगे टुकड़ा। आज चाहे लोग इनके ऊपर लाखों रुपए बरसा रहे हैं अज्ञानता में, मूर्खता में, क्योंकि जीव की आदत है। कह दिया परमात्मा ने, ये उनकी वाणी है, अमर वाणी है कि माया दीपक नर पतंग भरम भरम पड़ंत, और कह कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उभरंत। तो यहाँ पर किसी के ऊपर आसक्त हो जाना, किसी के वचनों को सुनकर, किसी के अच्छे खासे शरीर को देखकर, किसी के चेहरे की चमक को देखकर, चलो ये तो संत हैं, कुछ तो थोड़ा बहुत तो कुछ वाणियां बोल रहे हैं। ये बॉलीवुड वाली जो गंदगी है, जो गटर से भी ज्यादा भयंकर जो गंदगी है, ये बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, बताओ, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, जबकि उनके पास तो सिवाय अश्लीलता के कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो भाई और बहनों, ये तो जीव की आदत है। इसलिए आज रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़िएगा। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम ज्ञान आधार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे। और देखो, इस समय जो वीडियो बन रहे हैं साथ संगति के भाई और बहनों, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। एक जीव की बस की बात नहीं है कि एक जीव आपको 2-2, 3-3 घंटे बांध के रख सके। सतगुरु रामपाल जी भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है, क्योंकि वे इस दास के मुख से केवल वही वचन बुलवाते हैं वीडियो में, लाइव में, जो सतगुरु के ज्ञान के इर्द गिर्द होते हैं। फालतू की बातें नहीं करते हम। आज एक आदमी 3 घंटे अगर हॉल में फिल्म देखने जाता है, हालांकि वो तो मन की खुराक है, उसमें बकवाद है जो मन को अच्छी लगती है। उस 3 घंटे की फिल्म में भी उस फिल्म वाले को बीच में 20-25 मिनट का इंटरवल देना पड़ता है। लेकिन यहां ये जो दास लाइव आ रहा है 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, भाई बहन बाथरूम करने भी नहीं जाते, बाथरूम करने भी, कि ना जाने कौन सी बात परमात्मा जो है पवन भाई के मुख से बुलवा दें और हम ना सुन पाए। तो ये सतगुरु ने हमें बांध रखा है, सतगुरु की दया से, उनकी मेहर से। वरना आप और हम तो 2 कोड़ी के जीव हैं, हमारी क्या औकात है बताओ, 2 कोड़ी के जीव हैं। तो ये परमात्मा की विशेष रजा है, विशेष मेहर है। ये बॉलीवुड वाले एक फिल्म बनाने के लिए 3 घंटे की सालों साल लगा देते हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं, साल भर का समय बर्बाद कर देते हैं। और वो चलती कितने दिन है? मुश्किल से 1 महीने भी वो फिल्म लगातार फिल्म हॉल में नहीं चलती, उसके बाद वो रिजेक्ट, उसके बाद वो पुरानी हो जाती है, पुरानी। और ये जो सात संगति की वीडियो परमात्मा बनवा रहे हैं ना वर्तमान में, ये ओरिजिनल फिल्म बन रही है, ओरिजिनल फिल्म। ये हजारों साल चलेंगी, हजारों साल, जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान के अमृतमयी वचन, उनके सत्संग चलेंगे, जब तक उनका भक्ति मार्ग चलेगा, और जब तक ये विज्ञान चलेगी, विज्ञान के उपकरण चलेंगे, तब तक भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों के साथ साथ में दुनिया वर्तमान में बन रहे साध संगति के इन वीडियो को भी देखेगी, क्योंकि ये वीडियो फिर उन आत्माओं को दृढ़ता प्रदान करेंगे, उन आत्माओं को भ्रमने भटकने से बचाएंगे। हर प्रकार की शंकाओं का समाधान है इनके अंदर गुरुदेव के ज्ञान आधार से। देखो, बहुत सारे भाई बहन कह देते हैं कि भाई गुरुजी ने तो ये कहा है कि बच्चों तुम सत्संग सुनते रहो, सत्संग में ही हर प्रकार की शंका का समाधान है, तो फिर हम पवन दास की वीडियो क्यों देखें? अरे भैया, इसलिए देखने पड़ेंगे क्योंकि पवन दास कोई अपनी तरफ से शंका का समाधान नहीं करता। गुरुदेव भगवान के जिन सत्संगों में शंकाओं का समाधान है, दास उन्हीं सत्संगों को दिखाता है। तो पवन दास के वीडियो देख लो, चाहे गुरुदेव के सत्संग सुन लो, बात वही है। मैं अपनी तरफ से शंका समाधान नहीं करता, गुरुदेव भगवान के सत्संगों को सामने रख के ही शंकाओं का समाधान करता हूं। इसलिए ये वीडियो जब तक गुरुदेव के सत्संग चलेंगे, जब तक विज्ञान चलेगी, हजारों साल तक जब तक सतगुरु का भक्ति मार्ग चलेगा, तब तक ये सात संगति के वीडियो भी चलेंगे। इसलिए परमात्मा ने दया बख्शी हुई है। नहीं तो भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी की संगत में हम तो खैर लाखों ही मानते हैं,
लेकिन आश्रम वाले कह रहे हैं कि 5 करोड़ भगत हैं, 5 करोड़ भगत हैं। उन 5 करोड़ भक्तों में से 2-4 भक्तों को छोड़कर, वो भी साध संगति वाले, कोई एक तो दिखा दो जो गुरुजी के ज्ञान आधार से कोई एक बात भी करता हो, एक वीडियो भी बनाता हो कोई गुरुजी के ज्ञान आधार से, भगत भाई बहनों को समझाता हो, साध संगति करता हो, लाइव आता हो। बताओ, दुनिया भर के फालतू के वीडियो तो मैनेजमेंट वाले बना देंगे, सेव सम्मन की कथा का बना देंगे एआई से कार्टून, धर्मदास की कथा का कार्टून बना देंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अरे जो कथा गुरुदेव भगवान सुनाएंगे, उनके मुख कमल से सुनी गई कथा हमारे ऊपर असर करेगी। वो सेव सम्मन की एआई से बना दी, अब वो तो टाइम पास हो रहा है, वो तो मनोरंजन हो रहा है, तो मन की खुराक है, वो तो मन की खुराक है, मन की खुराक। ये भी काल का भयंकर जाल है, इन कथाओं के ऊपर एआई से वीडियो बनाना, ये भी काल का जाल है। धीरे धीरे भगत के भाव बिगड़ने लग जाएंगे, फिर गुरुजी के सत्संगों में इंटरेस्ट थोड़ा आएगा। जब ये एआई के इस प्रकार के हम सत्संग सुनेंगे ना, जिसमें ना गुरुजी की आवाज, नकली पात्र, नकली आवाज, फिर धीरे धीरे गुरुजी के ओरिजिनल सत्संग सुनना आत्मा कम कर देगी, क्योंकि वो एआई से बनाई गई वीडियो काल की खुराक है। अब ये तो बहुत सियाने होके बना रहे हैं, लेकिन भाई ये तो परमात्मा के ज्ञान से पता चलेगा समझदारी क्या है, मूर्खता क्या है। तो भाई और बहनों, आज रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़िएगा। और ये छोटी सी सूचना थी जो दास ने आपको देनी थी, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे टॉपिक है भाई और बहनों, परमात्मा ने कमी नहीं छोड़ रखी है कोई। अभी तो हजारों वीडियो बनेंगे 2-2, 3-3 घंटे के। अगर गुरुदेव भगवान इस दास को समय देंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो हजारों वीडियो बनेंगे ज्ञान आधार से। इतने वीडियो बन जाएंगे, शक और संदेह की कोई गुंजाइश परमात्मा छुड़वाएंगे नहीं। उसके बाद कोई निर्भागी होगा जो भक्ति ना करना चाहे, जो मर्यादा में रह के भक्ति ना करे। अन्यथा ना परमात्मा दोषी होगा, ना परमात्मा का ज्ञान जो है वो गलत होगा। अगर कुछ कमजोरी रहेगी तो जीवात्माओं की खुद की रहेगी। तो ये एक विशेष मेहर है गुरुदेव की, ये साथ संगति गुरुदेव के मिशन का एक अहम हिस्सा है। और जिस प्रकार से आज गुरुदेव का विरोध हो रहा है, जगत वाले विरोध कर रहे हैं, तो गुरुदेव जब किसी को खड़ा करेंगे, साथ संगति को खड़ा करेंगे, तो उन्हीं की संगत में साथ संगति का भी तो विरोध होगा। क्योंकि काल के लोक में तो सच का विरोध होता है, झूठ का नहीं होता। झूठ, पाखंड, अज्ञान, ये मैनेजमेंट वाले देख लो दिन रात कर रहे हैं, संगत की नाक के नीचे कर रहे हैं। कोई माई का लाल एक सवाल तक करने वाला नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो भी आप और हम सत्सेवकों ने समझाना पड़ता है वीडियो बना के। तो भाई और बहनों, जिनकी बुद्धि पे काल बैठा होता है, सतगुरु का पूरा आशीर्वाद नहीं होता है, उन्हीं आत्माओं को सात संगतियां गलत लगती हैं। ये इस पवन दास के साथ वही आत्माएं राग द्वेष ईर्ष्या करती हैं जो अभी अपने गुरुदेव के ज्ञान से परिचित नहीं है, जो निष्पक्ष भाव से अभी भक्ति मार्ग पर नहीं लगी हुई है। तो रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़िएगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।